लड़की को जिंदा एक डिब्बे में रखा गया था। एना ने इधर उधर देखा, वह मरे हुए आदमी का डिब्बा था। उसे हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे वह किसी गाड़ी के अंदर हो। एना घबरा गई और बाहर निकलने की कोशिश में ढक्कन पर जोर से पीटने लगी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, डिब्बा खुला नहीं। एना मदद की उम्मीद में चिल्लाई, तब तक डिब्बा अपनी जगह पर पहुंच चुका था। एक आदमी उसे गाड़ी से धकेल रहा था। डिब्बे से एना की चीखें सुनाई दी, लेकिन वह आदमी हिला नहीं। डिब्बे को एक टेबल पर रखा गया और धीरे धीरे भट्टी में उतारा गया, ताकि एना और उसके अंदर का सामान जल जाए। एना बहुत डर गई थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह राख में बदलने वाली थी। बचने की उम्मीद में वह मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया। भट्टी में पहले से ही आग लगी हुई थी। वह आदमी मशीन के पास आया और स्विच दबाया। आग कई मीटर ऊपर तक उठी, जिसने एना के डिब्बे को घेर लिया। एना को गर्मी महसूस हुई और वह जान गई कि उसे कहाँ रखा गया है। अब चीखने चिल्लाने के अलावा उसके पास आग की लपटों को धीरे धीरे खुद को निगलने देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उस आदमी ने भट्टी में देखा, एक बार फिर गर्मी बढ़ाई और एना के लिए ओवन में इस्तेमाल करने के लिए छोटे बर्तन तैयार किए। आग ने पहले ही बॉक्स को जला दिया था और एना आखिरकार आजाद होने के बाद एना को लगा कि चिलचिलाती गर्मी उसके लिए बहुत ज्यादा है। बचने की उसकी आदत ने उसे दरवाजे की तरफ रेंगने पर मजबूर किया, लेकिन उस आदमी ने एक आवाज सुनी और फिर से भट्टी में देखा। उसने देखा कि एना के बाहर निकलने के बाद उसने असल में दरवाजा बंद कर दिया था। एना को एहसास हुआ कि वह बंद होने वाला है, इसलिए वह तेजी से दरवाजे की तरफ रेंगी। जैसे ही दरवाजा गिरा, उसने अपना हाथ नीचे रख दिया। बचने का पक्का इरादा करके एना ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा उठाया और तेजी से रेंगकर बाहर निकल गई। एक पल बाद बॉक्स राख में बदल गई। एना खड़ी हुई और उसने उस आदमी को देखा। वह हैरान रह गई। वह उसके पिता की तरफ लग रहा था। जब एना बाहर निकली तो उसने डर के मारे उसे देखा। उसने उससे कहा, अब तुम नॉर्मल इंसान नहीं रही। मुझे यह करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही है। वह एना को पकड़ने ही वाला था, लेकिन एक हल्के से धक्का लगने से वह आदमी उछलकर जमीन पर गिरा और मर गया।